आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कल हम लोग केनोपनिषद का द्वितीय खंड उसकी शुरुआत कर रहे थे। द्वितीय खंड की भूमिका के अंतर्गत जो सूत्र यहाँ पे हमारे इन आचार्य ने, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु जी ने जो दिया है, उसी सूत्र के ऊपर स्टूडेंट ने जाके, शिष्य ने जाके, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, साधन चतुष्टय संपन्न है, संन्यस्त है, और उसको दुनिया से अब कुछ नहीं करना है। देखिए, सन्यास का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सन्यास का महत्व तो ये होता है कि आप ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी आपको कुछ करना है, ये बुद्धि खत्म हो जाती है। ये बहुत बड़ा बाधक होता है। अब इसके बाद हमको ये करना है, अब हमको ये करना है, अभी हमने ये करा था, अभी ये हुआ नहीं है, अब अच्छी तरह से करेंगे। देखो, बड़ी अच्छी बात है, हम दुनिया में बहुत कुछ करते आए, कर्म करना आना चाहिए, लेकिन हमको अब यहाँ पे कुछ करना है ज्ञान प्राप्त करने के बाद। इसमें पता है क्या मतलब है? कर्म से आप सदैव अपने से बाहरी चीज की कुछ प्राप्ति, कुछ परिवर्तन, कुछ क्रिएशन, ये सब चीजें अपने से बाहर कुछ सिद्धि करा करते हैं। फ्री हो जाओ इस चीज से। यहां दुनिया में संसारी लक्ष्यों के दृष्टिकोण से जो अपने आप को छोटा व्यक्ति समझ रहा है, उसको बहुत कुछ सिद्ध करना होता है। दुनिया के अंदर ये प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, अमीर बनना, सुरक्षित बनना, घर वाले बनना, नाम शोहरत होना, देखो सब प्राप्त करना होता है। और जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं कुछ टिकता नहीं है। और मजेदार बात यह है, आज तक भी आपने बहुत कुछ करा है, लेकिन आज भी प्यासे के प्यासे हैं। हम कर्म के क्षेत्र में जो कुछ भी करते हैं वो क्षणिक केवल मन की प्रफुल्लता होती है। थोड़ी देर का मन के अंदर खुशी होती है, हर्ष होता है। हर्ष उसी को बोलते हैं जो हमारी किसी मनोकामना की पूर्ति का आनंद होता है। प्रफुल्लित हो जाते हैं, यूफोरिया, एकदम आनंद के अंदर थोड़ी देर के लिए जग जाते हैं। जो सामान्यतः आनंद में नहीं था, थोड़ी देर के लिए आनंद में जग गया, वो हर्ष। और जो कुछ बड़ा अच्छी तरीके से चल रहा था, सडनली कोई सिचुएशन आ गई तो डिप, नीचे। ये दोनों बाहर की परिस्थितियां हैं। परिस्थिति का निर्माण करना आना चाहिए, लेकिन परिस्थिति का निर्माण करने के उपरांत ये भी तो याद रखना चाहिए
कि सदैव हम कर्म से कुछ कर्म फल लाते हैं और सब कर्म फल अनित्य और क्षणिक होते हैं। इसलिए अगर हम यहां कर्म को अप्लाई करते रहेंगे ना, तो आप अनजाने में पता क्या कर रहे हैं, आप क्षणिक एक आनंद के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ थोड़े क्षण के लिए बड़ा आनंद आ जाएगा, चलो आया भी था, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आया और फिर चला गया। इसीलिए जो विद्वान लोग होते हैं वो कर्म के क्षेत्र से फ्री हो जाते हैं। बहुत गहराई से परीक्षा करो, बहुत गहराई से पहले ज्ञान व्यान मत प्राप्त करो। हमको ये मिल जाए, भगवान की कृपा हो, हमको जो है ब्रह्म के दर्शन हो जाए, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, हम विदित अविदित से जल्दी से परे चले जाएं। अरे कितनी विचित्र बात है, व्हाट ए जोक। तुमने विदित अविदित से परे चले जाएं, उसको भी एक कोई लक्ष्य बना रखा है। तुमसे पृथक कोई अचीवमेंट होना है। सोचो क्या बोल रहे हो। विदित अविदित से परे जाना हमसे कुछ भी पृथक नहीं है, जो हमको सिद्ध करना है। तो ये स्टूडेंट बड़ा अच्छा था, लेकिन हाँ, उसको गाइडेंस की भी जरूरत होती है। बहुत सिंसियरली जाके विदित अविदित दोनों चीजों को किनारे करा। अब अनेकों लोगों के मन के अंदर अभी ये विदित अविदित हमको सुनने में आया कि स्पष्ट नहीं हो रहा है। जरूर जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदित अविदित से अन्य भी परमात्मा है, आत्मा है, ब्रह्म है। ये हमको केनोपनिषद ने लक्षण दिया है, विदित अविदित से अन्यत। क्या वाक्य था? अन्य देव तद विदिता तथो विदिता तद्धि। तबला बजाते हैं ना, ऐसा लगता है, अन्य देव तद विदिता तथो विदिता तद्धि। बाद में मजीरा बच गया अधि। तो ये यहाँ वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ नहीं करना है। अच्छा महाराज जी, कुछ करना नहीं, कुछ जानना है। उसने कुछ नहीं जानना है। अरे आप ज्ञान दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं आपने जो बताया उसको हमें जानना है। तो बोलते हैं यही वाक्य को जानो। विदित आज तक जितना आपने जीवन में जाना है उसे विदित है, जाना हुआ। विदित बोलते हैं जाना हुआ। आजकल आपने क्या क्या जाना है बताओ। अच्छा पूरा मत बताओ, नहीं तो आप ही की कथा चलने लगेगी है? और वो कथा कभी खत्म नहीं होगी, और कोई सुनने लगेगा तो आपको इतना खुशी लगेगी, तुम ही एकमात्र अच्छे इंसान हो, हमारी सुनते तो हो। ये हमारी पत्नी भी नहीं सुनती है, हमारा पति भी नहीं सुनता है, बच्चे लोग सुनते ही नहीं है, आप सुनोगे? हम बोला हाँ सुनाओ। जो जो तुमने जाना है ना, कुछ न कुछ तो जाना है। उन सबको एक शब्द से बुलाते हैं विदित, जाना हुआ। जो जो तुमने जाना है, मुक्त हो गए हो क्या? महाराज जी सत्संग कर रहे हैं, अभी भी कहाँ मुक्त हुए। उम्मीद है कि आपके ज्ञान से कुछ मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मतलब अभी तक जितना जाना था, अच्छे अच्छे सत्संग सुने थे, भजन करे थे, पूजा करी थी, तीर्थ गए थे, बड़ा अच्छा दृश्य हुआ, बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। अनुभव भी जाना था ना, कितना आनंद आया था। एक दरवाजे से आया, दूसरे दरवाजे से चला गया, वही आनंद। जो कुछ भी जाना है हमने, उसको एक शब्द से यहाँ पे बताया जा रहा है, वो सब विदित है। और क्योंकि हमने इतना कुछ जाना है तो भी मुक्त नहीं हुए हैं, यही बात बताई जा रही है। तो ये बात रियलाइज करने की है, खुद देखने की है।
जो कुछ भी जाना, एक क्षण का आनंद भी हुआ, जीवन में दिशा मिली, कोई दक्षता प्राप्त हुई, कोई सामर्थ्य प्राप्त हुआ, कोई सिद्धि आपने दुनिया की कुछ थोड़ी देर के लिए करी, ये सब हम मानते हैं। विदित अर्थात कुछ भी अपरा विद्या, कोई भी लौकिक विद्या, प्रोफेशन की विद्या, व्यवहार के लिए विद्या, मैनेजमेंट की विद्या, सब विद्या है ना, काम की है। हम ये नहीं बोल रहे काम का नहीं है, हम ये बोल रहे हैं जो काम की सिद्धि किसी भी बाहर के ज्ञान के द्वारा, अपरा विद्या के द्वारा प्राप्त होती है, वो फाइनल लक्ष्य मुक्त नहीं कर रहा है आपको, आपको ट्रिप के ऊपर रख रहा है। और यही उम्मीद बनी रहती है कि हाँ अभी अगली बार जब हम पहुंच जाएंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। अरे वो दिन कब आएगा? मरे जा रहे हो, जीवन खत्म हो जा रहा है, किस दिन जीवन की शाम हो जाए कुछ नहीं पता है। और इस भ्रम में जी रहे हो कि हाँ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, तो हम शायद मुक्त हो जाएंगे। अरे यही उपनिषद बता रहे हैं कि कुछ भी अगर तुम जानते हो, अनुभव करते हो, देखते हो, खाते हो, कुछ भी करते हो, वो ज्ञान का विषय है, वो विदित है। तुम्हारी अवेयरनेस में कोई चीज रिवील होएगी, कोई चीज भी तुम जानते हो, इस फैक्ट को भी जानो कि आज तक जीवन कितने साल के हो गए? कम से कम जो ये सब सुन रहा है वो 25-50 का तो हो ही होगा, संभवतः ज्यादा हो। इतना जीवन हो गया, इतने शामें गुजार दी, इतने सावन गुजार दिए, आज तक तलाश जारी हुई है। इससे तुमको लेसन लर्न करना है। आज तक हमने जो कुछ जाना है उससे कुछ ना कुछ व्यवहार के अंदर फायदा हुआ होगा, काम धंधा मिला होगा, नौकरी मिली होगी, दक्षता मिली होगी, नाम शोहरत मिली होगी, मुक्ति नहीं मिली, आत्मा का ज्ञान नहीं मिला, परमात्मा का दर्शन नहीं मिला। ये बात बताई जा रही है। जो कुछ भी विदित के अंतर्गत आता है वो सब क्षणिक, नश्वर, अनात्मा का विषय, अनित्य चीजें, जड़ चीजें, मायामय चीजें, दुनिया की वस्तुएं। होता है कि नहीं होता है? ये सच्चाई है। अब प्रॉब्लम ये हमको अपनी तरफ से समझ में नहीं आया, हम बस लगे रहे थे और पिक्चर देख के भी आ गए, लगे रहो मुन्ना भाई। अब ये मुन्ना भाई हम भी बने या मुन्नी बहन बने हुए, तो मुन्ना भाई और मुन्नी बहन जो है ना वो लगी हुई है सदैव। कहाँ? विदित में। अरे जी कुछ चीज जान लेंगे, यहाँ जान लेंगे, कोई नया मंत्र पढ़ लेंगे, कोई भजन सीख लेंगे, कुछ सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, कुछ शोहरत प्राप्त कर लेंगे, कुछ एक लेवल अचीव कर लेंगे। यही कर रहे हो ना? हमको इन सब चीजों का जो है वो सारभूत रहस्य बता रहे हैं। सब चीजें जो ईश्वर ने बनाई हैं, सब चीज का कुछ ना कुछ रोल होता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती है। अगर तुमको कुछ सालों तक और ट्राई करना है तो जरूर करो, हम थोड़ी रोक रहे हैं। हमारे बोलने से सब सुनते भी कहाँ हो। हम विदित अविदित से अन्य बता रहे हैं, वो तो समझ नहीं आ रहा है, तो भी अपने ही कल्पना में, अपने ही वो जो भी संभावित अर्थ है उसी में लगे हुए हो। हमको ऐसा कोई अभिमान नहीं है कि हमने जो बोल दिया वो सब सुन लेंगे। सुन भी लोगे, समझ लोगे क्या? तो यहां पर यही बात बताई जा रही है जो जीवन का अनुभव है। कुछ भी जान लो, ये दुनिया की पिक्चर का है खेल, दुनिया एक मूवी है। इसीलिए तो स्वामी लोग दूसरी पिक्चर देखते नहीं है।
क्योंकि सतत पिक्चर देख रहे हैं। एक पिक्चर देख रहे तो कोई दूसरी पिक्चर लाए तो कोई मतलब है क्या? अभी लगे रहो मुन्ना भाई खत्म नहीं हुई और यहां पे जो है सितारे जमीन पर ले आए। अरे भैया एक तो देखने दो, पिक्चर ही चल रही है। अभी एक पिक्चर को हम ना ठीक से देख रहे हैं, ना उससे लेसन ले रहे हैं, ना उसकी नश्वरता देख रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, बस पिक्चर पे पिक्चर, पिक्चर पे पिक्चर। और एक सज्जन तो मिले, हमको बता रहे थे, गुरुजी एक बार हमने दिन में 4 पिक्चर देखी थी, फर्स्ट शो से लेके नाइट शो तक। मतलब तुम बहुत डेस्परेट ज्ञाता हो, तुम अनेक चीजों को विदित करना चाहते हो, लेकिन एक चीज भी तुम जानते हो, उससे कुछ लेसन नहीं लेते हो। इसीलिए पिक्चर खत्म हुई, नो लेसन, नेक्स्ट पिक्चर। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, कोई उसमें थोड़ी देर मजा आया और एक पैकेट और मूंगफली खत्म हो गई। थर्ड पिक्चर, फोर्थ पिक्चर, और फिर थक थका के आए, नो लेसन लर्न इन द डे, सो गए। फिर दूसरे दिन अखबार देखा, आज कौन सी पिक्चर आई है। और अनेकों लोग तो जो है अपने लाइफ की पिक्चर के साथ साथ कौन कौन से सीरियल देखते रहते हैं। पिक्चर, सीरियल, सब बाहर का शो है, किसी के जीवन की कहानी है। हमको अपने जीवन से शिक्षा नहीं मिल रही है, दूसरे के जीवन की प्रपंच सुनने के कौन तुमको बड़ा ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलता है। अरे महाराज जी ब्रह्म ज्ञान चाहिए भी कहाँ? नहीं चाहिए ना तो देखा करो, एक जन्म नहीं अगला जन्म भी तुमको भगवान दे देंगे, सतत देते रहेंगे। एंडलेसली तलाश करते रहना, खोजते रहना, मरते दम तक बस बोलना ये और करना बचा हुआ, ये करना और बचा हुआ। भगवान यही कामना से युक्त होके मर रहे हैं और अगले जीवन में हमको यही कामना की पूर्ति के लिए आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान बोले ठीक है, अपने बाप का राज्य है, फिर से दे देंगे तुमको। सीखते क्यों नहीं है हम? कुछ भी आज तक जाना है वो सब विदित है। विदित मतलब जाना हुआ। और इसी क्षण नहीं, आज तक, बचपन से लेके अभी तक, बचपन से लेके नहीं, पिछले जन्म से जो भी विदित जाना है, अन्य देव तद विदितात्, परमात्मा ब्रह्म कभी भी विदित की तरह से नहीं आता है। भले ये भजन सुना हो, अच्छा लगता हो, बड़ा रोमांच लगता हो कि भगवान ने दर्शन दिए, और यही प्रार्थना करते हो दर्शन दो घनश्याम। भगवान बोला बहुत ही रो रो के बोल रहा है, चलो चलते हैं। और एकदम लाइट हुई, गड़गड़ाहट हुई, बादल भी जो है वो थोड़ा सा आवाज करे और एकदम कुछ लाइट सामने प्रकट हो गया। हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई, बोला हमारा भजन सिद्ध हो गया, आ गए। जब तक फोटो खींचते, जब तक सेल्फी लेते उनके साथ, तब तक वो चले गए। किसी को बताने की स्थिति नहीं रही, कोई मानता नहीं है कि भगवान सही में आए थे। अच्छा नहीं मानते, तुमको फायदा क्या हुआ? अभी क्या हाल है? अब यादों में है, महाराज जी चले गए हो, तो विदित का फायदा नहीं होता है ना। विदित चीजें जो भी जानोगे, देखोगे, अनुभव करोगे, वो सब चीजें एक क्षण के लिए होंगी, फिर उसके उपरांत ट्रक वाले भी ज्यादा जानते हैं, पीछे लिखते हैं ओके टाटा बाय बाय, चले गए। कब सीखोगे यार? ट्रक वालों से तो ज्यादा अच्छा ज्ञान प्राप्त करो ना। क्यों पुरानी यादों में पड़े रहते हो? क्यों पुरानी फोटो शेयर करते रहते हो? क्यों पुरानी घटनाओं का स्मरण करते रहते हो? क्योंकि इस समय बोर हो रहे हो, इस समय वो किक नहीं मिल रही जो उस समय मिली थी। अच्छा वो किक उसने दे दिए,
पीछे अच्छी तरह जमा के किक दी थी तुमको, मान लिया, बहुत बढ़िया किक मिली थी ना उस टाइम। हमारा जी किक तो बड़ी अच्छी मिली थी। पहले तो जो दर्द से कहारा होता है किक वे उसी को मिलती है। तुम इसी योग्य थे, किक मिलना था तुमको। अब किक विक चली गई, आज कोई किक नहीं मिल रही है। तुम ऐसे लातों के भूत हो कि किक ही मिलती रहे तुमको। विदित से सदैव केवल किक मिलती है। क्या होता है सोचो। कुछ भी, जो चीज भी आज तक जानी है या आगे जानोगे, या तुमने नहीं जानी है किसी और ने जान ली हो, विदित से कोई भी मुक्त नहीं हो रहा है, क्योंकि सब ट्रिप पे लगे हुए हैं, सब ट्रैवलर हैं, सब सीकर हैं, सब लगे हुए हैं। कहां घूम रहे हैं? विदित में। विदित हमारी मार्केट प्लेस है। इस मार्केट प्लेस के अंदर, दृश्य दुनिया के अंदर हम कितना भी घूमते रहें, यहां किसी दुकान में भगवान नहीं मिलेंगे। किसी विषय, किसी अनुभूति, किसी खाना, किसी म्यूजिक, किसी की तरह नहीं मिलेंगे। ये इस छोटे से वाक्य अन्य देव तद्विदितात का अर्थ है। समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया तो आश्रम में फुर्सत में आना, तब तुमको सुनाएंगे हमेशा। यही बात 10 प्रकार से बतानी पड़ेगी, भेजे में बैठती नहीं है। अभी समझ में आया कि आज तक जो जाना था किसी काम का नहीं है, परमात्मा नहीं मिले ना, तो बस यही बोला जा रहा है, अन्य देव तद्विदितात। क्या तुम अपने सब कल्पनाएं, भविष्य की, भूतकाल के सब स्मृतियां, सब समय के बाहर की दुनिया की प्लानिंग, क्या थोड़ी देर फ्री नहीं हो सकते हो? इन चीजों से अपने आप को डी क्लच करो, इनसे फ्री हो। डी क्लच होता है मतलब कि क्लच छोड़ना, इंजन चल रहा है उससे फ्री हो जाना। तो इसका मतलब ये अविदित है। बोलते बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम नहीं देखें, अगर नहीं जाने, तो यहां पे वो अज्ञात हो गया। इसको यहां पे हमारी श्रुति, ये केनोपनिषद बता रहा है, ये भी भूल मत करना। आज जो जो अविदित में है, और इस ब्रह्मांड का बहुत बड़ा पोर्शन अविदित में है, सब दुनिया भर के कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर और इंटेलिजेंस सब लगा लोगों के केवल अनेकों चीजों को अनफोल्ड कर रहे हैं। पोटेंशियली विदित है, लेकिन अभी हमको नहीं पता है, लेकिन समर्थ है, संभव है। हम नहीं जान रहे हैं, किसी और ने, साइंटिस्ट ने जान लिया है, दार्शनिक ने जान लिया है, कलाकार ने जान लिया है, किसी संत ने जान लिया है, जान लिया है, जान सकते हैं, तो विदित हो गया। आप अगर विदित से, विदित का रहस्य जानेंगे ना, किसी भी पोटेंशियली विदित चीज जो आज अविदित है, हम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। जो जो हम नहीं जानते हैं, हम जानना ही नहीं चाहते। परमात्मा की खोज में, परमात्मा की खोज के अंतर्गत हम कोई भी नई अविदित चीज को विदित नहीं करना चाहते। तो नहीं आज तक जो जाना था या अभी भी जान रहे हैं, उसका हमारे लिए महत्व रह गया? कोई महत्व नहीं। और अविदित अर्थात जो जो हमको नहीं पता है, हम उसमें भी नहीं इंटरेस्टेड है। तो ये मत बोलो, हे भगवान कृपा करो कि विदित अविदित से परे हम चले जाएं। क्या तुम बात कर रहे हो? समझ में नहीं आया तुमको? सो रहे हो क्या? बुद्धि नहीं है सूक्ष्म तुम्हारी?
हमारे बताने में गलती हो रही है, कुछ कसर है, कुछ बार बार यही बता रहे हैं। जो नहीं जानते हो वो जानने योग्य ही नहीं है, जो जानते हो किसी काम का नहीं है। महाराज जी को साधना करना है कि नहीं करना है? साधना वादना करना हमारे लिए कोई आग्रह नहीं है, हमारे लिए इस वाक्य को समझना प्रधान है। पहले से पूर्व अवधारणा मत रखो, गुरुजी हमको ये साधना सिखा दीजिए, हम वो करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। अगर कोई पूर्व अवधारणा से कुछ करना चाहता है, वही सीखने आया है, वो ब्रह्म ऐसे लोग नहीं प्राप्त करते, आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त करते। विदित अविदित से मन को फ्री करना। अविदित तो आज तक जो भी जाना है काम का नहीं रहा है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी हुआ ही नहीं है। आत्मा अपने आप को ही नहीं जानते अभी तक। और जो जो अविदित है उसमें हमारी प्रवृत्ति की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो विदित हो जाएगी एक दिन, और जहां विदित हो जाएगी किसी काम की नहीं रहेगी। तो विदित भी काम का नहीं है, अविदित भी काम का नहीं है। अगर इन दो वाक्य को अच्छी तरीके से समझो तो पता क्या होता है, मन शांत हो जाता है, मन कर्म से फ्री हो जाता है, मन संन्यस्त हो जाता है, उसको संन्यस्तता बोलते हैं। बाहर की पूरी दुनिया को जो प्रकाश में है या अंधकार में है, सब जानी अनजानी दुनिया ही तो है। बाहर की किसी भी प्रकार की वस्तु सब माया प्रेजेंटेशन ही है। ये वाक्य का एकमात्र प्रयोजन है कि आपके चित्त को शांत कर देता है और कर्म में प्रवृत्ति होने नहीं देता है। कुछ प्राप्त करना, कुछ जानना, कुछ ये करना, फिर नई अनुभूति प्राप्त करना, सब कर्म का खेल है। आप बस ठहर जाते हैं, आप रुक जाते हैं। न पास्ट, न फ्यूचर, न प्रेजेंट की एंजाइटी, न अप्राप्त की प्राप्ति। क्या कभी आपने अपने मन के अंदर ऐसी मनस्थिति क्रिएट करी है क्या? टोटली फ्री, कोई चेष्टा नहीं, कोई बाहर की दुनिया से लेना देना नहीं, केवल हम हैं मात्र उसी स्थिति में। हमारे अंदर किसी चीज को जानने की चेष्टा नहीं है। जाना था, जान रहे हैं या आगे जानेंगे, वो भी रोल धारण करके हम नहीं रहते हैं, क्योंकि ये सब रोल अपने से पृथक चीजों को धारण करे जाते हैं, सिद्ध करने के लिए धारण करे जाते हैं। अगर आपके अंदर बाहर की दुनिया का निषेध हो जाता है, आप शांत हो जाते हैं, केवल इस वर्तमान क्षण में मैं को आप देखते हैं। कुछ नहीं करना है हमको, न करना है, न जानना है, न अनुभव करना है, न भोगना है। भोगने को तो हम भोग सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हर हैरा गहरा नथु गहरा कर ही रहा है। हर यहां अमीर गरीब आदमी यही तो कर रहा है, और कर क्या रहा है? ये सब चीजें प्राप्त करके कौन सी सिद्धि मिल जाती है? हम तलाश के तलाश, भूखे के भूखे, प्यासे के प्यासे बने रहते हैं। इससे फ्री हो, और फ्री हो के जब हम स्थित रहते हैं तो यहाँ पे पहली बार मैं का अनुभव होता है। हमको अनुभव करना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, जो है उसको देखना है। जो इसी समय वर्तमान में है, मात्र उसके लिए अपने चित्त को तैयार करो। हमको यहाँ पे सब श्रुति स्मृति पुराण सभी तो बोल रहे हैं, इसी जगह इसी समय परमात्मा खड़े हुए हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम
यत् किंच जगत्याम जगत। रुको, ठहरो, सामने खड़े हुए हैं, नहीं वो पुरानी यादें और आगे के प्लान, इस चक्कर में तुम पड़े हो। कैसे देखोगे? तुलसीदास जी बोलते हैं, सिया राम में सब जग जानिए। वो देख रहे, जान रहे, और तुम कहीं और पे घूम रहे हो। और ऊपर से बोलते हो भगवान आपकी कृपा हो तो हम जान जाएंगे। किसको? विदित अविदित से परे को। विदित से अविदित से परे जैसे कोई भविष्य में वस्तु जानी जाती है। तुम इसी चेष्टा के द्वारा अपने दुश्मन बन रहे हो। तुम सेल्फ डिनायल कर रहे हो, आत्मज्ञान से अपने आप को वंचित कर रहे हो। इसी वर्तमान में एक कालातीत तत्व है, इसी समय इसी जगह है। ऐसे को जानने के लिए सब विदित अविदित से मन को फ्री करना चाहिए। और फिर जानने की कोशिश मत करना। जानने की कोशिश तुमको एक ज्ञाता बना देगी, विधि क्रिया का कर्ता बना देगी, और फिर अपने से बाहर तुम झांकने लगोगे। कुछ मत करो, सब विदित अविदित को अपने मन से हटाओ। और ये कोई इजी नहीं होता है। ऐसे हिप्नोटाइज्ड, ऐसे ब्रेन वॉश्ड हैं, ऐसे सम्मोहित हैं हम लोग, थोड़ी देर शांत नहीं बैठ पाते हैं। आज तक जो जाना है उसको किनारे नहीं कर पाते, उसका लेसन नहीं लर्न कर रहे हैं। पागलों की तरह से फिर अनेकों अविदित चीजों को विदित बना रहे हैं। अब हम ये कोर्स करने जा रहे हैं, वो पढ़ाई करने जा रहे हैं, वो अविदित है, वो भी विदित हो जाएगी। क्या होगा? तुम्हारा ईगो फुलफिल हो जाएगा कि तुमने ये भी कोर्स कर लिया है। तुम्हारे अंदर संतुष्टि हो जाएगी कि इस ज्ञान से तुम्हारी और तरक्की हो जाएगी। और तरक्की कहाँ होगी? दुनिया के अंदर ऐश्वर्य, सिद्धि, नाम, यश, कीर्ति थोड़ा और प्राप्त हो जाएगी। और ये सब आएगी तो हमारे ही जो है ना, वो कॉलर में एक और रिबन लग जाएगा, हमारे ही शोल्डर्स में एक और स्टार लग जाएगा, हमारे कैप में एक और फेदर जुड़ जाएगा। और उसको देख के, उसको जान के हम बड़े हर्षित हो जाएंगे। और श्रुति यहां बोल रही है, जो भी विदित होगा उसका कोई काम ही नहीं है। वो एक क्षण की तुमको प्रफुल्लता देगा, उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन। ये खेल नहीं देख रहे हो? इसीलिए सब पुराने विदित अविदित को किनारे करके वर्तमान में भी जानने की कोशिश मत करो, शांत रहो। जब हम सब प्रकार के कर्मों का संन्यास करते हैं, बगैर कर्म संन्यास के कभी कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। जब तक माइंड टोटली फ्री नहीं होता है, रियलिटी रिवील नहीं होती है। तो तुम्हारा कर्तापना, तुम्हारा एंजॉयरपना, ज्ञातापना, सब रोल्स हैं। और ये रोल्स हमारे एक्टर की वास्तविकता को छुपा रहे हैं। विधि क्रिया बहुत सूक्ष्म रोल होता है, लेकिन रोल होता है। और ये एक्टर के ऊपर आवरण होता है। जो आपकी हमारी रियलिटी है, उसके ऊपर ये आवरण है, चोला है। चोला केवल हम लोगों का स्थूल शरीर नहीं है, ये सूक्ष्म चीजों के अनेकों रोल धारण करना, ये भी तो चोला है। परसीवर, फीलर, थिंकर, कुछ भी बनना, ये रोल धारण करना होता है। तो सब रोल किनारे करो, आत्मा सेल्फ रिवीलिंग है। तो इस
इस तरीके का यहाँ पे केनोपनिषद में मार्गदर्शन मिल रहा है। ये स्टूडेंट ने भी प्राप्त करा, बहुत वो हर्षित हो गया कि हमको कम से कम डायरेक्शन मिला है, आज तक भटक रहे थे हम। हमारे प्रश्नों का लॉजिकल भी हमको संतुष्टि मिल रही है, और साथ साथ लॉजिकल तो केवल बुद्धि में होती है, और कर्ता को संतुष्ट होना चाहिए। आप सब विदित अविदित को किनारे करने के लिए आपके अंदर इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। सभी विदित अविदित चीजें नश्वर हैं, ये बौद्धिक रूप से जानना चाहिए, और जानने के उपरांत फिर आप सब किनारे कर सकते हैं। अगर ठीक से नहीं जाना तो किनारे नहीं कर पाओगे, और यही खेल चलता रहेगा। महाराज जी, विदित अविदित से परे वो 1000 सूर्य का प्रकाश वाली परमात्मा है ना, उसका दर्शन हो जाए। अरे तुमको बहुत ज्यादा लाइट का दर्शन करना हो तो बगैर चश्मे के, धूप का चश्मा लगाए हुए सूर्य देवता का दर्शन करो जाके। इतनी चमकीली लाइट है कि तुम झेल नहीं पाओगे, और यहां बोल रहे हो परमात्मा का दर्शन करना है। श्रुति एक सिंपल शब्द से इस जोक को रिवील करती है, ये सब विदित ही होगा, और विदित होगा तो क्षणीय होगा, मायामय होगा, क्षणिक होगा। होपफुली अब आपको विदित अविदित शब्द का अर्थ पता लग गया होगा। तो ये स्टूडेंट को तो समझ में आया, वो गया, लेकिन समझने के उपरांत भी नहीं समझ में आया। उसने आके ये बोला कि हाँ गुरुजी महाराज, हम बहुत अच्छी तरह से समझ गए। क्या बोला था? यदि मन्य से सुवेदेति दहरमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि हम बहुत अच्छी तरह समझ गए, तो देख लो कितना ये खतरनाक जोन है। जब भी आप ये वाक्य बोलते हैं कि हम बहुत अच्छी तरीके से जान गए, तो आप जरूर जानते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन कौन जानता है और क्या जानता है, जरा इस पे गौर फरमाएं, इस पे थोड़ा सा ध्यान दो। अगर आप किसी को जानने वाले हैं तो आप वेत्ता बन गए, अज्ञाता बन गए, है ना? आप विदित को जानने वाले बन गए। मैं बताया ना, ये रोल है। आप अपने रोल किनारे नहीं कर रहे, आप नया रोल धारण कर रहे हैं, और इस नए रोल का अभिमान भी उत्पन्न कर रहे हैं, अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं। हम बहुत अच्छी तरह से जान गए, व्हाट नेक्स्ट? बोलते हैं देयर इज नथिंग नेक्स्ट, तुम जान ही नहीं होगी। और इसका जो है परिणाम होता है कि हम किसी चीज को, किसी फैक्ट को बहुत क्लियरली देखते हैं, तो अनेकों चीजों को बहुत अच्छी तरह देखा जाता है। अब सूरज, चांद, सितारे, जगत, पशु पक्षी, सब चीजों को आप बहुत अच्छी तरह देखते हैं। हमको पशु पक्षी वक्षी की फोटो खींचना, प्रकृति के बीच में जाना बहुत अच्छा लगता है। हम निकटता से फोटो खींचते हैं, जूम लेंस लेके। जूम लेंस देखने से दुनिया की बहुत सारे अनेकों पक्षी, फूल, नजारे हम बहुत अच्छी तरह देख पाते हैं। अनेकानेक जगत की चीजें बहुत अच्छी तरीके से देखना, बहुत अच्छी तरीके से देखना, ये हमारा एजेंडा है। और बहुत अच्छी तरीके से
देखने के अंतर्गत उसका रंग रूप भी आता है, उसकी प्रकृति आती है, उसका स्वभाव आता है, उसके विचार आते हैं, और साथ साथ कैसा क्षणिक और नश्वर है, एक क्षण रहता है दूसरे क्षण चला जाता है, ये उसकी नश्वरता भी देखते हैं। आगमा पाइनो अनित्याः, गीता। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन देखो सब कितना परिवर्तनशील और क्षणिक है। आगमा अपायिना अनित्याः ताम स्थिति क्षस्व भारत। सह लो, उतार चढ़ाव आते हैं, झेल लो, ये सच्चाई नहीं है। और यहां बाहर स्क्रीन के ऊपर कभी सत्यता दिखती नहीं है। तो बहुत अच्छी तरीके से देखा जाता है, कोई भी चीज बहुत अच्छी तरीके से जब देखते हैं तो ये बात सत्य है, लोग देखते हैं। कितने सिद्धांत देखते हैं, आपने साइंस के अनेकों जो है प्रिंसिपल्स देखे हैं, आर्ट के अंदर अनेकों प्रकार के राग सुर देखें, कलाकारी देखिए, भोजन के व्यंजन देखें, देखिए ना, बहुत अच्छी तरीके से, इतना अच्छी तरीके से आप बना भी सकते हैं। तो जब भी हम बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, उस समय हम उस चीज को ऑब्जेक्टिफाई कर लेते हैं, विषयीकृत करते हैं, और घूम फिर के जैसे हीरे को आप हर दिशा से देखते हैं ना, वैसे अनेकों पदार्थों को आप हर दिशा से देख सकते हैं। 3 डायमेंशनली आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, और उस समय आप एक अच्छे ज्ञाता होते हैं। ज्ञाता बनना और किसी विषय को बहुत अच्छी तरीके से, किसी सिद्धांत को भी बहुत अच्छी तरह समझना, ये होता है, ये रियलिटी है। बहुत अच्छे अच्छे विशेषज्ञ हैं यहाँ पे, स्पेशलिस्ट लोग हैं। लेकिन यहाँ पे आचार्य बोलते हैं, अगर तुम समझते हो कि तुमने परमात्मा को बहुत अच्छी तरह से देखा, आत्मा को बहुत अच्छी तरह देखा, तो बेटा हम तुमको बता रहे हैं, तुमने बहुत थोड़ा देखा, उसका छोटा सा अंश देखा है तुमने। दहर में वापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मण रूपम। देखो क्या श्रुति बोल रही, उपनिषद का ज्ञान देखो, क्या हमको आचार्य बताना चाहते हैं उसको देखो। कहीं पहुंचना मत रखो, ये भड़बड़ाहट में कहीं पहुंचना है, अनुभव करना है, आनंद प्राप्त करना है, तुम भोगी हो यार। भोग की लालसा के चक्कर में देख नहीं पा रहे हो, कहीं पहुंचने के चक्कर में तुम इस समय ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। सोचो जरा, शांत करो ये प्रवृत्तियां। बड़ी दीनता अंदर तक घुसी हुई है, बड़ी आकांक्षा अपेक्षा अंदर तक घुसी हुई है, और जो भी कर रहे हो कर्म के क्षेत्र में झंडे गाड़ रहे हो, और ये सोच रहे हो कि कुछ और कर लेंगे तो कुछ और हो जाएगा। केवल ज्ञान प्राप्त करना है। जो कुछ तुमने जाना है एज अ नोअर, एज अ थिंकर, एज अ फीलर, एज अ परसीवर, केवल तुमने परमात्मा के एक छोटे से अंश को जाना है। देखिए गीता के अंदर विभूति योग अध्याय में भगवान ने दुनिया भर की ग्लोरी हर लेवल के ऊपर रिवील करी, और बाद में पता है क्या बोलते हैं, ये तो हमारे छोटे से अंश के अंदर पूरी दुनिया बैठी हुई है।
एक पुरुष सूक्तम है वेदों का, बहुत ही प्रसिद्ध सूक्तम। उसके अंदर पता है क्या कहते हैं? पूरे ब्रह्मांड की बात बताते हैं और कहते हैं अत्यतिष्ठत दशांगुलम। ये 1/10 भी नहीं है, इससे 10 गुना ज्यादा कुछ और रियलिटी है पूरे ब्रह्मांड को जानने के बाद। 10 गुना और कुछ। दूसरे शब्दों में ये तो सब विदित है, ये तो सब माया में है, और माया को हम ही आत्मवान कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज रामायण के प्रारंभ में राम जी की स्तुति करते हैं, यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद अमृषैव भाति सकलम रज्जहु यथा अहेर भ्रमा। ये पूरा ब्रह्मांड जिसकी सत्ता के वजह से आया है, क्या आया है? वो मायामय है, जिसकी सत्ता से आया है उसको जान। हमारा दिमाग केवल बाहर की वैरायटी में लग रहा है, उसकी सिद्धि में लग रहा है। अरे कुछ भी जान लोगे विदित होगा, नश्वर होगा, क्षणिक होगा, कभी संतुष्ट नहीं करेगा। बंद करो ये चक्कर और विदित होना, विदित करने की चेष्टा ही शांत करो। वेदता बन के खड़े रहने से फ्रीडम प्राप्त करो। और ये केवल ज्ञान से होता है, समझ से होता है, विधि क्रिया की निरर्थकता को जानने से होता है। आप फिर केवल खड़े रह पाओगे। काम ही छोटा सा है, लेकिन कितना यह सूक्ष्म है, कितना ट्रिकी है। कितना भी कोई बताए फिर भी कुछ करने के लिए आतुर हो जाते हैं, फिर भी किसी चीज को जानने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो यहां पे गुरु जी ने उसको समझाया कि तुमने बहुत थोड़ा सा हमसे जाना है, बल्कि मन्ये विदितम, हम तो यही जान रहे हैं कि तुमने इसको विदित करा है। किसी न किसी चीज को ज्ञाता की तरह तुमने समझ लिया है, विजुअलाइज कर लिया है। देखो वो भी ज्ञान होता है, बुद्धि के द्वारा समझना भी ज्ञान होता है, और हम उसी को ज्ञान समझते रहते हैं, वेदता होके भिन्न भिन्न चीजों को जानते रहते हैं। तो विदित के अंतर्गत आता है। तो वो स्टूडेंट समझ गया, उसको हिट करा एक वाक्य, ये पॉइंटर उसके अंदर रियलाइजेशन उसने क्रिएट कर दिया। ये क्या भूत सवार है हमारे अंदर सदैव किसी को विदित बनाने का। विदित से ईगो फुलफिलमेंट होता है, ईगो से परे नहीं जाते हैं। अब ये मत बोलना हम महाराज जी ईगो से परे जाना चाहते हैं, तो कैसे जाओगे? वही तो आपसे सूत्र चाहिए। तो मत जाओ, कहीं मत जाओ, कुछ मत बनो, कुछ न जानो, बस मैं होके स्थित रहो। अरे जी मैं होके स्थित होने में कमर दर्द होने लगती है, अच्छा बाम लगा लेना, कुर्सी जरा अच्छी वाली बना लेना। वैसे तो तुम अभ्यास से ठीक से सीधे बैठोगे तो थोड़े दिन में दर्द बंद हो जाएगा। नहीं बंद होता है तो फिजियोथेरेपी करा लेना, इंफ्रारेड भी होगा, लेजर ट्रीटमेंट भी होगा, टेकर भी होगा, अनेकों मशीन है। अभी हम रिसेंटली होके आए थे, मालिश भी होती है। एक नेचुरोपैथी में गए थे तो ऐसे रगड़ के मालिश कर रहे थे, बोलते आप कहीं दर्द बचा है? मैं बोला बिल्कुल नहीं बचा, छोड़ो यार तुम। वैसे मालिश करते थे। शांति से बैठना ही है, बस अपने होने मात्र में स्थित रहना है।
लकीली ये स्टूडेंट समझ गया, बोलता है कि ठीक है गुरुजी, हमको बात पता लग गई कहाँ गलती हो रही थी, हम पुनः एक वेत्ता बन के किसी चीज को हमने विदित करा, ये बात हमारी गलती थी, ये गलत चीज थी। कोई ना कोई बाहरी चीजों को हम जानने की कोशिश करते रहते हैं। तो गया और फिर कुछ समय बाद आया, और आने के बाद बोलता है महाराज जी निवेदन कर सकते हैं कुछ? बोला कुछ और जान के आए हो? तो बहुत बढ़िया वाक्य था, संतुलित वाक्य। आइए दूसरा मंत्र पढ़ लें। आज ये सब भूमिका ज्यादा हो गई, क्योंकि विदित अविदित में अनेकों लोग हमको पता लगा फंसे हुए हैं। इसको क्लियर करना आवश्यक है। मंत्र हम तो उपनिषद तो 2 दिन में खत्म कर सकते हैं, 2 अध्याय है ना, 2 दिन में 2 अध्याय हो सकते हैं, आपको पता है। और अगला अध्याय तो केवल एक कथा है, बहुत ज्यादा इशू नहीं है उसमें। कहानी सुनाना तो वो तो आपने बहुत सुनी, हमने बहुत सुनाई है, कहानी तो शॉर्ट में हो जाती है। असली बात यहीं पे है। तो आइए दूसरा मंत्र हम लोग पढ़े हैं। नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। कितना सामान्य सा छोटा सा श्लोक है ना, और वेद 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 बार बार बोला जा रहा है इसमें, लेकिन बड़ा गंभीर अर्थ है। और ये आके मंत्र वो स्टूडेंट अपने ही गहन मनन के बाद, कुछ तथ्य रियलाइज करने के बाद गुरु के सामने निवेदन कर रहा है। तो बोला महाराज जी आपने पूछा है कि तुमने बहुत जान लिया, तो हमारा ये कहना है नाहं मन्ये सुवेदिति, हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना है, हम अब ये नहीं मानते, क्योंकि हमको पता है बहुत अच्छी तरह से विषयों को ही जाना जाता है। हर पक्ष से किसी चीज को गहराई से देखना, ये बाहर के विषय के बारे में होता है। फूल लो, हर दृष्टिकोण से एनालिसिस करो, चीर फाड़ भी कर लो, किसी चीज को भी देखो। तो हम अब ये नहीं बोलते हैं अपने बारे में, ना हम मन्ये, हम ये नहीं मानते हैं अब, क्योंकि ये बात अब एप्लीकेबल नहीं हो रही है। हम वेत्ता बन के किसी चीज को नहीं जान रहे हैं, हमारे अंदर चेष्टा ही नहीं हो रही है किसी चीज को जानने की। कुछ यादें, कुछ भविष्य में प्लानिंग, कुछ अज्ञात चीज को जानना, कोई चेष्टा नहीं। हम केवल यहाँ पे अपने अस्तित्व में है। तो जब जानने की चेष्टा नहीं है, जब रोल ही नहीं है, तो फिर हम कैसे कहें हम किसी चीज को जानते हैं? ये भी बात हम समझ गए आपकी, कि जो चीज भी आदमी बहुत अच्छी तरह से जानता है, वेत्ता होके अपने से पृथक लिमिटेड चीजों को जानता है। नाहं मन्ये सुवेदेति, हम अपने आप को ये नहीं कहते, हम आत्मा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन नो न वेद, ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं जानते। जब हमने सब चेष्टाएं जानी अनजानी चीजों के बारे में, हमारा जो एनग्रॉसमेंट है, हमारी सतत उन चीजों में रमना है, सब चीजें किनारे कर दी, तो यहां पे नहीं जानते हैं ऐसा भी नहीं है।
आत्मा जो है, जो मैं होता सबका मैं, हमारी आत्मा की कोई बात नहीं है, सबका मैं, सब प्रकाश होता है, स्वतः सिद्ध होता है, सेल्फ रिवीलिंग होता है। सब प्रकाश मतलब सेल्फ रिवीलिंग। आपको कोई रोल धारण करके जानना नहीं होता है। आप अपने अंदर ये दुनिया भर का बोझा, ये कचरा किनारे करो, आत्मा तो इन्हीं में रिवील हो रही है। जो लोग भी देखते हैं कि सियाराम में सब जग जानी, ईशावास्यमिदं सर्वम, वसुदेव वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव मात्र है। जो लोग भी कह रहे हैं, जो सिया रामों में सब जग जानी बोल रहे हैं, वो वेत्ता होके थोड़ी बोल रहे हैं, वो निरुपाधिक निर्वस्त्र होके बोल रहे हैं। चीरहरण हो गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य हो गया है, बगैर रोल के खड़े हैं। बगैर रोल के खड़े हैं तो सेल्फ रिवीलिंग तत्व पता लगता है। अगर सेल्फ रिवीलिंग है तो क्यों चेष्टा कर रहे हो? अगर इसको हजारों सूर्य का प्रकाश बोलते हैं तो तुम अपने मन रूपी दीपक को क्यों यूज कर रहे हो? क्यों इंद्रिय मन इत्यादि के प्रकाश के द्वारा आत्मा को प्रकाशित करने की चेष्टा कर रहे हो? इसको शांत करो और फिर केवल स्थित रहो। जो व्यक्ति बगैर किसी रोल के स्थित रहता है, वो आत्मा की स्वप्रकाशता का दर्शन करता है। यही ट्रिक है, यही महत्व है। रोल न धारण करके फिर खड़े रहो तो सेल्फ रिवीलिंग आत्मा लिखती है। रोल धारण करा तो हम किसी न किसी चीज को रिवील करने का रोल धारण होता है। मन बुद्धि प्रकाशक है, वो फिर से प्रकाशित करने की चेष्टा करते हैं और उसी से मिस हो जाता है। कुछ प्रकाशित ना करो और केवल बैठो। केवल दुनिया पूरी अच्छी तरह चल रही और चलती रहेगी, तुम्हारे जाने के बाद भी चलती रहेगी। तुम्हारा बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है परिवार के लिए, समाज के लिए, लेकिन दुनिया रुकती नहीं है। हमारे जैसे 50 चले गए, दुनिया रुकती है क्या? तो ये सब काहे बर्डन रखते हो? शांत होके बैठो। तो इसीलिए महाराज जी हम ये भी नहीं कह सकते कि हम नहीं जानते। नो न वेदा, न वेदा इति अपि न। और फाइनली बोलता है वेद अच्छा, हम जानते भी हैं, हम जानते हैं, सब प्रकाशित है, सेल्फ रिवीलिंग है, कोई रोल भी नहीं धारण करना है, अपने से पृथक किसी चीज को देखना भी नहीं है, तो इसीलिए सुवेद भी नहीं है, नहीं जानते हैं ऐसा भी नहीं है, और हम जानते भी हैं। तो गुरु जी थोड़ा सा मुस्कुराए, फिर आगे उसने व्याख्या नहीं करी। फिर वो मुड़ता है, वहां पे और शिष्य लोग बैठे हुए थे। जो दूसरे लोग और बैठे हुए थे उनको संबोधित करता हुआ ये दूसरी लाइन बोलता है, यो नस्तद्वेद तद्वेद। जो भी हम लोगों में अगर बोलता है कि हम जानते हैं तो नहीं जानते हैं, अगर बोलता है हम नहीं जानते हैं तो शायद जानते हैं, वो हमारे इस वाक्य को जानता है।
स्पष्ट है ना, वो ज़्यादा कठिन नहीं है। जबरदस्ती किसी चीज़ को डिफिकल्ट मत बनाओ, सिंपल बात है। बोल रहा है जो भी हम लोगों में अगर ऐसा है जो सुवेद नहीं बोल रहा है, अगर कोई बोलता है कि हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो कुछ मत बोलना, खंडन वंडन मत करना, मुस्कुरा लेना और समझ जाना भी नहीं जानता है। और जो बोल रहा है कि अब हम अपने से पृथक कुछ नहीं जानते हैं, कोई विविध चीजें नहीं जानते हैं, तो भी कुछ ज्यादा मत बोलना है, क्योंकि जान ही गया है, क्या बोलना उसको, वो जान गया है। जो बोल रहा है जानते हैं वो नहीं जानता है, जो बोल रहा है नहीं जानते हैं वो जानता है। उसके बाद गुरु जी भी मुस्कुराए, शिष्य भी मुस्कुराया। ये यहाँ पे वाक्य, इसके ऊपर आज आप लोग अच्छी तरह चिंतन करना। आज पूरे सेशन में विदित अविदित का गंभीरता से हमने और विचार करा, और जब विदित अविदित की चेष्टाएं शांत होती हैं तो आत्मा जो कि चेतन है, सब प्रकाश है, सेल्फ रिवीलिंग है, आपको उसका रूप परिचय प्राप्त हो जाता है। और उस सूर्य को जानने के लिए किसी दीपक की जरूरत नहीं है ना? ठीक बात। अब ठीक बात है नहीं है, अब बोलना मत, समझ जाओ बस। अगर आप समझ गए तो फिर समझ गए, फिर हम भी मुस्कुराएंगे, आप भी मुस्कुरा लेना। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज का प्रवचन 4 भक्तों के द्वारा प्रायोजित है। एक है बंबई की मोहिनी ढींगरा जी। मोहिनी ढींगरा जी अपने स्वर्गीय पति गुरुमुख दास ढींगरा, उनके श्राद्ध के आज दिन इस ज्ञान यज्ञ में वो अपनी आहुति और सेवा दे रही हैं। ज्ञान यज्ञ सर्वोत्कृष्ट यज्ञ होता है और इसमें आहुति देना बहुत कल्याणकारी होता है, ये शास्त्र बताते हैं। और ऐसी आहुति सीधे भगवान ग्रहण करते हैं और अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। मोहिनी जी अपने स्वर्गीय पति के मंगल की कामना, सदगति की प्रार्थना कर रही हैं। सतत यात्रा चलती रहती है जीवन की। वो भी जहां गए हैं उनके आगे भी और दिव्य यात्रा होती है। और जो भी पितृ लोग होते हैं वो यहाँ सब पे कृपा स्नेह भी बनाए रखते हैं। तो इनकी प्रार्थना, इनकी आहुति हमारी भी बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद, और ईश्वर से इनके स्वर्गीय पति की भी प्रार्थना करते हैं। दूसरे भी बंबई के हैं श्री दीपक बुलचंदानी। दीपक जी अपने माता जी की आज श्राद्ध की ये सेवा कर रहे हैं, इस ज्ञान यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। अभी उन्होंने जो अपने पिताजी का भी हाल भी करा था श्राद्ध, और आज अपने माता जी का जो है वो श्राद्ध यहाँ पे अर्पित कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, भगवान से उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो उनकी माता जी विष्णु बुलचंदानी थी और उनकी कृपा से ही ये पूरा परिवार आया। तो उनके मंगल की कामना, वो जहाँ पर भी हो उनकी सद्गति हो, ये पूरे परिवार की प्रार्थना है। हमारा भी बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। तीसरे हैं श्री अमित और रीटा दवे, अहमदाबाद के निवासी। और अमित और रीटा अपनी दादी, स्वर्गीय दादी जिनका नाम शांताबा
था शांताबा दवे, तो शांताबा के लिए वो आज पूजन कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं इस सामवेद के केनोपनिषद के ज्ञान यज्ञ में। तो उनकी दादी को भी सद्गति मिले, वो जहाँ पर भी हैं अपने सत्कर्मों से जैसे कर्म थे वहाँ पे गति होती है, फिर आगे गति होती है। ये शास्त्र का पूरा रहस्य है और अनेकों लोग अनुभव करते हैं, अनेकों लोग यहाँ पे बताते भी हैं आके। नियर डेथ एक्सपीरियंस का सुना है? नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE। कुछ लोग जाके वापस आए जाते, बोलता है गलत नंबर लग गया, और उनको क्षमा याचना करी जाती है। पूरा डिटेल वो भी बताते हैं, और उनका बताना प्रमाण नहीं है, वेदों में पहले से ये सब डिटेल है। तो ये सब हम लोगों की श्रद्धा का विषय है, हम लोगों के सनातन धर्म में है। तो उनकी दादी को सद्गति प्राप्त हो, हमारी भी पूरे परिवार और इन दिवंगत पितरों के लिए हमारी प्रार्थना है। और अंतिम तन्मय पटेल और उनकी श्रीमती विराली पटेल, वो अपने दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अगर ये सब पुष्प हैं तो निश्चित रूप से उनका वृक्ष था, उसी वृक्ष से ही ये फूल आए हैं दुनिया में। तो ये फूल लोग अपने वृक्ष, अपनी जड़ों को वो याद करके धन्यता उत्पन्न कर रहे हैं और उनके भी सद्गति की प्रार्थना कर रहे हैं। उनके ग्रैंड पेरेंट कांतिलाल पटेल और शांताबेन पटेल, उनके लिए यहाँ पे तन्मय और विराली की विनम्र प्रार्थना है ईश्वर से कि उनकी गति हो और उनका सद्गति हो और सबको आशीर्वाद सतत प्राप्त होता रहे। जो हमारे पूर्वजों को सुखी करता है उसी पथ पे हम लोग भी सदैव चलते रहे। ओम नमः पार्वती पते नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय।